Hey guys, this is my Hassan and welcome to my channel Hassan Academy. So today we are going to discuss this question which is very important and same time little conceptual. Okay, if you know one concept you can easily find out the answer. So one more thing, I have decided I will continue my video these days or maybe whole January month in Hindi. So Hindi में वीडियो कंटिन्यू करेंगे. तो उन्होंने क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, व्हाट इज द मेजर प्रोडक्ट इन दिस रिएक्शन, इस रिएक्शन का मेजर प्रोडक्ट क्या है. तो जब भी इस तरह का मेजर या फिर माइनर प्रोडक्ट पर्टिकुलरली आपको पूछता है तो आपको थोड़ा केयरफुल रहना है, क्योंकि बहुत ही टाइम में क्या होता है मेजर एंड माइनर दोनों आंसर आपका ऑप्शन में ही रहता है. तो आपको कौन सा सिलेक्ट करना है उसके लिए आपको फिक्स्ड पता होना चाहिए कि यही है हमारा मेजर या फिर यही है हमारा माइनर. ज़्यादातर आपको ऐसा मेजर दिखने को मिलता है बट माइनर भी पूछ देता है कभी कभी, ठीक है ना. और एक बात मैं बोलना चाहता हूँ कि ये केमिस्ट्री है, ठीक है ना, तो इसका खुद का लैंग्वेज होता है. हिंदी इंग्लिश ये सब तो जो भी है बट आपको इससे फ़र्क नहीं पड़ता. अगर आपको केमिस्ट्री से प्यार है, इफ़ यू रियली लव केमिस्ट्री यू विल अंडरस्टैंड वेदर आई एम स्पीकिंग वॉट एवर लैंग्वेज. ओके, तो थोड़ा देखो समझने की कोशिश करो. ज़्यादा दिक्कत हो तो बोलना, फिर मैं इंग्लिश में ही बना दूंगा, नहीं तो ठीक है. तो देखो क्या पूछ रहा है यहाँ पे, ये जो कंपाउंड दिया है ना आपको, इसको आप रहने दो. जो भी कॉन्सेप्ट कंपाउंड दिया है, यहाँ पे आपको रिएजेंट क्या दिया है उसको आपको ध्यान में देना है कि रिएजेंट क्या दिया हुआ है, उसके बाद उस रिएजेंट से आपको क्या आने वाला है. अगर ये चीज आपको पता है तो बाकी तो पता हो ही जाएगा. और एक बात मैं आपको हमेशा बताता हूँ, आई मीन जब मैं क्लास लेता हूँ ऑफलाइन में, वहाँ पे मैं बोलता रहता हूँ कि आपको केमिस्ट्री का क्वेश्चन ना कभी भी ऐसा नहीं कि सिर्फ एक लाइन या फिर रिएक्शन देख के आप डर गए, ऐसा नहीं होना है. आपको यहाँ से लेके यहाँ तक क्लास तक देखना है कि क्या है. ऑप्शन देख के भी काफी टाइम पता चल जाएगा कि आखिरकार वो पूछना क्या चाह रहे हैं, ठीक है ना. तो देखो यहाँ पे कंपाउंड दिया हुआ है, यहाँ पे दिया है ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ फेरिक ब्रोमाइड. ये फेरिक ब्रोमाइड है, ठीक है ना. इसको हम शॉर्टकट काफी टाइम आयरन 3 ब्रोमाइड ऐसा भी बोल देता है. बट आयरन क्या करता है आपका वेरिएबल वैलेंसी दिखाता है. जब वो +2 वैलेंसी दिखाता है तब उनका नाम फेरस हो जाता है, जब +3 दिखाता है तब आपका फेरिक हो जाता है. तो ये यहाँ पे 3 दिखा रहे हैं, 3 ब्रोमीन है तो -3, सो ये विल बी +3 इन द सेंस, ये आपको ये सब पता ही होगा, ये सब बच्चे लेवल की बात है. +3, ये +3 हो रहा है मतलब फेरिक हो रहा है, सो फेरिक ब्रोमाइड. और यहाँ पे ब्रोमीन है, तो ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ FeBr3 ये क्या देता है आपको, Br+ देता है. Br+ इज व्हाट, इलेक्ट्रोफाइल. सो ये नथिंग बट व्हाट इज द टाइप ऑफ रिएक्शन, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है ना. तो यहाँ से एक इलेक्ट्रोफाइल बनेगा और वो आके हमारे इस कंपाउंड में, हमारा रिएक्टेंट में कहीं पे अटैक करेगा. अटैक इन द सेंस कहीं पे आके सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, हाइड्रोजन को हटा के वो बैठ जाएगा, ठीक है ना. तो अगर आपको इतना चीजें पता लग गया तो आप ऑलमोस्ट 70-80% कर लिए हो. आप सिर्फ आपको पता लगाना है कि कौन सा पोजीशन में जाएगा, और वही होता है मेन कि कौन सा पोजीशन में जाएगा आपको पता रहना चाहिए. तो यहाँ पे आप देखो बेंजीन रिंग के साथ NH अटैच हुआ है, इस वाला बेंजीन रिंग के साथ कार्बोनिल ग्रुप अटैच है C++O. और आप डायरेक्ट बोल सकते हो तो ये तो एक एमाइड ग्रुप हो गया NHC++O. हाँ, एमाइड ग्रुप दोनों के बीच अटैच है. बट कौन सा बेंजीन के साथ कौन सा ग्रुप, आई मीन कौन सा एटम अटैच है वो आपको ध्यान में रखना है. ये वाला लेफ्ट वाला को मैंने नंबर 1 दे दिया, राइट वाला को नंबर 2 दे दिया. लेफ्ट वाला के साथ नाइट्रोजन अटैच है, राइट वाला के साथ कार्बन अटैच है. लेफ्ट वाला के साथ नाइट्रोजन अटैच है और उस नाइट्रोजन में एक लोन पेयर है. ड्यू टू दैट लोन पेयर ये आपका क्या करेगा, +R इफेक्ट दिखाएगा. ये आपका क्या करेगा, +R दिखाएगा. और यहाँ पे क्या है, कार्बोनिल ग्रुप अटैच है. कार्बोनिल होने की वजह से -R या फिर -I नेचर दिखाएगा, जो कि रिंग को डीएक्टिवेट कर रहे हैं. हमको कौन सा रिंग एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए कौन सा रिंग का कौन सा पोजीशन फाइंड आउट करना है, जहाँ पे आपका +R दिखा रहा हो या फिर +R तो नहीं, एक्टिवेटिंग दिखा रहा हो, ठीक है ना. तो यहाँ पे एक्टिवेटिंग नेचर कहाँ पे आ रहा है, रिंग 1 पे आ रहा है, ना कि रिंग 2 में. तो रिंग 2 तो आपको हटा दो. तो ऑप्शन में आप देखोगे सिर्फ एक ही ऑप्शन में आपका रिंग 1 में कुछ सब्स्टिट्यूशन दिया हुआ है. यानी आपको यहाँ से पता चल गया है कि कौन सा आपका करेक्ट आंसर है. अब मैं एक बात बताता हूँ, सपोज ये +R दिखा रहे हैं, NH लगा हुआ है, इसका मतलब यहाँ का कौन सा पोजीशन में जाएगा, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन में जाएगा. तो ऑर्थो पोजीशन कौन सा है, ये वाला एंड ये वाला, ठीक है. और पैरा पोजीशन कौन सा है, ये वाला. मैं पैरा पोजीशन को डबल स्टार दे रहा हूँ एंड ऑर्थो पोजीशन को सिंगल एक स्टार दे के दिखा रहा हूँ, ठीक है ना. अगर
हालांकि उन्होंने क्वेश्चन को ज़्यादा ट्रिकी नहीं किया। अगर उन्होंने ऑर्थो पोजीशन में भी देता तो आपका माइनर प्रोडक्ट बनता, ठीक है ना। सपोज मैं हटा देता हूँ कहीं पे, ये वाला हटा दिया, ये वाला हटा दिया और यहाँ पे ब्रोमीन बिठा दिया, ठीक है ना। तो अब थोड़ा मजा आएगा, थोड़ा डिफिकल्ट हुआ है। तो अब देखो बात क्या है कि ऑर्थो पोजीशन में भी आएगा ब्रोमीन और पैरा में भी आएगा, या फिर दोनों में आने का पॉसिबिलिटी रखता है। बट यहाँ पे ये देखो सिंगल बॉन्ड है, ड्यू टू सिंगल बॉन्ड ये रोटेशन होता रहेगा। अगर डबल बॉन्ड होता तो रिजिड होता, सिंगल बॉन्ड है तो ये क्या करेगा, रोटेशन होतेगा। ऐसा मत सोचो कि ऊपर ही हिंड्रेंस है, नहीं, ये रोटेट होते रहेगा तो नीचे भी हिंड्रेंस ही रहेगा, तो इक्वल प्रोबेबिलिटी है हिंड्रेंस का। तो ऑर्थो पोजीशन में आप मत दो, ब्रोमीन को ऑर्थो में मत दो, आप क्या करो पैरा में दे दो, एंड दैट इज योर मेजर प्रोडक्ट। हालांकि ऑर्थो में देने से शायद वो आपका माइनर प्रोडक्ट बन जाएगा, बट ऑर्थो में मत दो। तो आपका पैरा में कहाँ पे है, एक ही ऑप्शन में है, दिस इज योर करेक्ट आंसर। सो आपको किस तरह से फाइंड आउट करना है, सबसे पहले तो आपको रिंग सिलेक्ट कर लेना है कि इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो कौन सा रिंग में आएगा, 1 और 2 में, ये वाला में आएगा। अब इसमें कहाँ कहाँ आ सकता है, ऑर्थो में आ सकता है, पैरा में आ सकता है। हालांकि ऑर्थो में क्या हो रहा है, हिंड्रेंस हो रहा है या फिर जो भी स्टेरिक हिंड्रेंस डिस्टर्बेंस यहाँ से मिल रहा है, तो ऑर्थो को आप इग्नोर करो। कौन सा मेजर लग रहा है आपको, पैरा, तो पैरा ही है आपका मेजर, तो दिस इज योर मेजर प्रोडक्ट, ठीक है। सो इस तरह का कॉन्सेप्चुअल और वीडियो मैं बनाता रहूंगा। अभी हिंदी में वीडियो आएगा तो आप कमेंट में लिखो कि हिंदी में रखना है या फिर इंग्लिश में जाना है, उस हिसाब से मैं कंटिन्यू करेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप शेयरिंग विद योर फ्रेंड। थैंक यू।